जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, टोटका नंबर 2 में आपका स्वागत है। आपने लक्ष्मी जी की जो पूजन कर रहे हैं उसमें अष्ट लक्ष्मी का पूजन करना बड़ा विशेष है। जो भी अपना पूजा पाठ कर रहे हैं उसके बाद आपने एक हाथ में कुछ टूटे हुए पुष्प लेने हैं। गेंदे के भी हो सकते हैं, गुलाब के भी हो सकते हैं। गुलाब की पंखुड़ियां माता लक्ष्मी को ज्यादा प्रिय हैं, तो गुलाब के कुछ पुष्प लेकर के या उसकी पंखुड़ियां लेकर के उसमें चावल मिला करके आपने माता लक्ष्मी के 8 रूपों का, अष्ट लक्ष्मी का पूजन करना है। सबसे पहला माता का स्वरूप है आदि लक्ष्मी। आपने आदि लक्ष्मी माता की पूजा करती है। भगवान विष्णु के साथ जो इस पृथ्वी में जो धन का संचालन करती हैं वो है आदि लक्ष्मी। इनके पूजन मात्र से मनुष्य को इस संसार में तो सब कुछ मिलता ही है, परलोक में भी सब कुछ मिलता है। यानी कि भक्ति भी मिलती है, मुक्ति मिलती है, धन भी मिलता है और भगवान की कृपा भी मिलती है। दूसरा जो माता के स्वरूप का आपने पूजन करना है वो है धन लक्ष्मी। हमें धन की जिसको भी कमी है, धन की जिसको भी प्राप्ति करनी है, माता के इस रूप का उसे पूजन करना चाहिए। तीसरा है धान्य लक्ष्मी, यानी कि हमें कभी भी धन की कमी ना हो, इतनी कमी ना हो कि हमारे घर में धान यानी खाने की कमी हो जाए, तो हमारा सारे काम आराम से चलते रहे, हमारा घर परिवार अच्छे से चलता रहे, सब बच्चों का लालन पालन अच्छा होता रहे। इसलिए धान्य लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए ताकि घर में खाने पीने की सामग्री कभी भी कम ना हो, हमेशा बरकत हो। वो कहते हैं ना कि हमें भी कोई पैसे की कमी ना हो और हमारे द्वार से कोई साधु भी भूखा ना जाए। चौथा माता का जो स्वरूप है वो है गजलक्ष्मी। माता गज पर सवार हैं। गज जो है वो प्रोस्पेरिटी का कारक है, जो हमारी लाइफ में आगे बढ़ने का कारक है और हमारा नाम सम्मान यश फैलने का कारक है। जिस भी व्यक्ति को भौतिक सुख चाहिए उन्हें गज लक्ष्मी की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। पहले के समय में तो पशु पक्षी का पालन किया जाता था, तो उससे भी धन की आगमन होता था, घर में पैसा आता था। तो अब सिंपल, जिनके घर में अगर आपको वाहन की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि घर में बरकत नहीं है, पैसे हमारे बढ़ नहीं रहे हैं, उन्हें गज लक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए। उससे घर में वाहन इत्यादि बने रहते हैं और वो भी सकुशल रहते हैं, उसमें बढ़ोतरी होती है। पांचवी है संतान लक्ष्मी। इनका भी पूजन करना चाहिए बच्चों की खुशहाली के लिए। आपके घर में प्यारे बच्चे रहें, आपके घर में पुत्र धन की प्राप्ति हो और उनसे आपको सुख की प्राप्ति हो, इसलिए इन माता का पूजन किया जाता है। उसके बाद आती है वीर लक्ष्मी। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि उनके अंदर किसी भी कार्य को करने की क्षमता नहीं है, उनको ताकत नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि कमजोर लगता है, कोई रिस्क लेना उनको डर लगता है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं हम बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन क्या करें गुरु माँ, डर लगता है, जॉब छोड़ दिया तो क्या होगा। तो जिनको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है उनको इन माता के स्वरूप का जरूर पूजन करना चाहिए। वीर लक्ष्मी से आप में वीरता आती है, स्ट्रेंथ आती है और पैसा कल खत्म हो जाएगा, इस भय से आप मुक्त होते हैं। इसके बाद आती है जय लक्ष्मी। जिनको भी जीवन में विजय नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, आप बहुत कार्य कर रहे हो उसमें सफलता नहीं आ रही है, माता के इस रूप का पूजन करना चाहिए। जीवन में सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। और 8वां माता का स्वरूप है विद्या लक्ष्मी। ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, तो आपको इनकी स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, इनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ज्ञान होगा तो सब कुछ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। हर मंत्र से बहुत सिंपल आपको मंत्र बता रही हूँ ताकि आपको पूजा करने में दिक्कत ना हो। तो लेफ्ट हैंड में पुष्प और चावल रख करके एक एक मंत्र के साथ माता लक्ष्मी के ऊपर आप इसे छोड़ते जाएं। ओम आदि लक्ष्मी नमः, ओम धन लक्ष्मी नमः, ओम धान्य लक्ष्मी नमः, ओम गजा लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम वीर लक्ष्मी नमः, ओम विजय लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम मां महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें, इस टोटके का प्रयोग करें और फिर देखें आपके घर में हर प्रकार से सुख शांति भी और धन संपत्ति भी बनी रहेगी। वीडियो को अभी कहीं छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस आपके आंसर करने वाली हूँ। बहुत से लोग कमेंट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, तो जो मुझे लग रहा है कि आप सभी के लिए प्रयोग करने लायक है उसका मैं आपको जवाब दे रही हूँ। जय गुरु माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम बिमला देवी है। मैं फिरोजाबाद जमालपुर से आई हूँ। मेरी शारीरिक इतनी परेशानी थी कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। इतनी दिक्कत थी, कहते कि ऐसा लगता था कि जीवन में मैं साथ इस जो संसार से विदाई हो जाऊंगी, लेकिन गुरु माँ की कृपा से और मुझे आज इतना लाभ मिला जो मैं आज गुरु माँ के चरणों में आ गई। घर की और भी घर की परेशानियाँ वो भी हुए थे, उसमें भी मुझे लाभ मिला है। माँ
आप मुझ पर अपना इसी प्रकार अपना आशीष प्रदान करें और मेरे आगे भविष्य की मनोकामना पूर्ण करें। आदा जय गुरु माँ। कई भक्तों का प्रश्न है कि गुरु माँ हम आपकी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ें? बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि ये जो संस्था है जहां हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये तो आप ही के लिए कर रहे हैं और सब लोग मिल करके करेंगे तभी ज्यादा लोगों की हम सेवा कर पाएंगे। मेरी तो जितनी सामर्थ्य है मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों की सेवा में अपना जीवन लगा सकूं। सुबह 10:30 बजे से गुरुवार को बैठती हूँ, रात्रि के 10 बज जाते हैं, लेकिन लोगों की समस्या नहीं खत्म होती है। जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ, निःशुल्क कर रही हूँ ताकि आप सबकी सेवा कर सकूं। कुंडली निःशुल्क देखती हूँ, आपको मंत्र सिद्ध करके, नारियल फल इत्यादि सिद्ध करके, धागा सिद्ध करके देती हूँ ताकि आपकी समस्याएं समाप्त हो सकें। इसके साथ साथ वीडियो कॉल पर हम फ्री निःशुल्क आपको कंसल्टेशन देते रहते हैं। जितना भी हो पा रहा है, जितना भी समय निकल पा रहा है, मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे साधना के लिए भी समय चाहिए। जो लोग जुड़ना चाहते हैं 2-3 तरीके से जुड़ सकते हैं। हर महीने जो मासिक भंडारा होता है उस भंडारे में आप सहयोग दे सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं। हम जो अभी 31 दिसंबर को जो 9 ग्रह का शांति यज्ञ महायज्ञ करने वाले हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो सामाजिक कार्य हम करते रहते हैं, लंगर सेवा हो गई, लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देना हो गया, इस प्रकार की बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं। कभी जाकर के गरीब बस्ती में हम सामान का वितरण करते हैं, तो उसमें आप सहयोग दे सकते हैं। जो लोग दिल्ली या उसके आसपास हैं, वॉलंटियर्स बनना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, वो जरूर आगे आए। गुरुवार के दिन सेवा आकर के दे सकते हैं। जो लोग आते हैं उनके लिए सेवा देनी है, उनको देखना है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके लिए आप बिल्कुल आगे आए ताकि आपका कल्याण हो और लोगों का भी कल्याण हो सके, क्योंकि मनुष्य धर्म परमो धर्म। ये जो टोटके मैंने आपको बताए हैं इसको प्रयोग करो। 1 भी कर सकते हो, 12 के 12 भी प्रयोग कर सकते हो। माता लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। ये दिवाली का संयोग बहुत अच्छा है, इस पे आप इस टोटकों को फॉलो करो, लाभ जरूर होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। ये पर्व आपके लिए बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो। माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।